Hello, myself Dr. Hina Davar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. सबको मालूम है कि NEP 2020 आ चुका है, लेकिन NEP 2020 कब आया? 1986 के बाद आया, यानी 2020 में आई आपकी NEP की पॉलिसी। तो ये आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो पूरा सफर रहा है फ्रॉम NPE टू NEP, यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो कि आया था 1968 में और 86 में, और इस बार क्या आया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कुछ फर्क नहीं है, बातें दोनों सेम है, लेकिन ये जो सफर तय हुआ है फ्रॉम NPE टू NEP, यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो 86 और 68 में आया, और अब हम आ चुके हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में आया है। ये क्या है? ये एक एरा है ऑफ एजुकेशन रेवोल्यूशन। यही खास बात है आज के इस वीडियो की, जो कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यही खासियत कि क्या था एजुकेशन का रेवोल्यूशन। तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है कि टिक कीजिए वो ऑप्शंस जो ये बताती हैं कि एजुकेशन का एक रेवोल्यूशन, जैसे कहते हैं डिजिटल एरा, डिजिटल रेवोल्यूशन, जहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स आए। तो एजुकेशन के रेवोल्यूशन से आपका क्या अर्थ है? इस अमृतकाल भारत का आपका क्या मीनिंग है? तो पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या है अमृतकाल? क्या है? व्हाट इज अमृतकाल ऑफ इंडिया? तो अमृतकाल जो शब्द है सबसे पहली बार यूज किया था हमारे रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी ने। अमृतकाल जो टर्म है वो यूज किया था 2021 में, जब इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे था। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन सबसे पहली बार इन 2021 मोदी जी ने अमृतकाल वर्ड का प्रयोग किया था। अमृतकाल क्या है? एक ऐसा भारत जो आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयां छूने वाला है। So India, which is going to reach new prosperous heights in the coming time. यानी अमृतकाल है हमारे आने वाले नेक्स्ट 25 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर नंबर 1 में जरूर आएगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ है एजुकेशन रेवोल्यूशन? सबसे पहला बड़ा रिफॉर्म हुआ है स्ट्रक्चर का। 10+2+3 से आप मूव कर चुके हो 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में। ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में। ये पॉलिसी नाम की जाएगी, याद रखी जाएगी बिकॉज ऑफ दिस रिफॉर्म, जिसमें पहले 5 साल के लिए जो NCF है वो ऑलरेडी अक्टूबर 2022 में लॉन्च हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया। और अब स्कूल एजुकेशन के लिए जो आपका NCF है उसका ड्राफ्ट रेडी है, जो कि 7 और अप्रैल को लॉन्च कर दिया गया था। ड्राफ्ट है, फाइनल कॉपी नहीं है। अभी उस ड्राफ्ट में इंडिया के सिटीजन्स को कहा गया है कि आप जाइए और वहां पे अपने सजेशंस दीजिए कि इस ड्राफ्ट में आप क्या चेंजेस चाहते हैं। यानी 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है तो आप उसमें अपने सजेशंस रख सकते हैं। साथ ही एक बड़ा चेंज हुआ है असेसमेंट का। पहले सिर्फ 10th और 12th में बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम होते थे और 8th तक क्या होता था कि आपका एग्जाम ही नहीं होता था। अब भले ही आपका एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन एक बच्चे को क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 और बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर देने होंगे बड़े लेवल के टेस्ट। यानी बच्चे की जो भी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग स्किल्स है उनको असेस किया जाएगा क्लास 3 में, क्लास 5th में, क्लास 8th में एंड 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के। तो इसका पूरा का पूरा असेसमेंट क्राइटेरिया बनाया गया पार्क के द्वारा। तो एक एक असेसमेंट क्राइटेरिया बताया गया 3rd क्लास, 5th क्लास, 8th क्लास एंड 10th के बोर्ड्स के लिए। एंड अनदर चेंज इज कि अब NTA रिस्पॉन्सिबल है हर एक टेस्टिंग के लिए, जिसमें आता है आपका CUET का एग्जाम। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक चेंज है कि 12th के बोर्ड के मार्क्स की वैल्यू अब उतनी नहीं रही जितनी पहले थी, कि 99% से कम आ गई तो बच्चा रोता ही रहता था कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। अब आपके 99 आए हैं या 85 आए हैं, 70 आए हैं, पॉइंट इज आपको देना पड़ेगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, जिसमें बोर्ड के मार्क्स की कुछ वेटेज है, बाकी वेटेज है इस टेस्ट की। आपका जो स्कोर रहेगा इस टेस्ट का वो डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ पर किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। सो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं, देखो बोर्ड्स की भी उतनी वैल्यू नहीं रही जितनी आज से 1 साल पहले तक थी। क्लियर? सो कोविड से आने के बाद ये जो डिजिटल एरा नहीं, एजुकेशनल रेवोल्यूशन आया है, उसमें 4 बड़े चेंजेस हुए, स्ट्रक्चर में, NCF में, नेशनल असेसमेंट में और CUET का एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय NTA। तो टोटल 297 ऐसे टास्क आए जिसमें 4 प्रायोरिटी पर थे।
जिसमें अराउंड अबाउट 1 से 2 साल लगेगा कंप्लीट रेवोल्यूशन में। ठीक है, अब याद रखिए ये जो इम्पोर्टेंट कोट आई है आपकी एनईपी 2020 ने जिस चीज को प्रूव किया है कि एजुकेशन आपको जिंदगी के लिए तैयार नहीं करता, एजुकेशन ही जिंदगी है। So education is not preparing you for life, rather education is life in itself. तो ये जो कोट है ना ये भी एग्जाम में आ सकती है, which is based on the lines of NEP 2020. तो अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि बूस्टर कोर्स में मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए बिकॉज यही राइट टाइम है, अगर आप जून में JRF लेके जाना चाहते हैं तो आज ही इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने आप को इनरोल कीजिए। आई प्रॉमिस यू, अगर आपने हमारा बुक खरीद लिया हिना डावर एजुकेशन पियर्सन पब्लिकेशन, अगर ये बुक खरीद लिया और ये बूस्टर कोर्स ले लिया, JRF आपका ही होगा, वो भी इसी जून में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, 6 PM मिलते हैं हम आपसे यूट्यूब पे। एंड एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।